हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट वन में हमने ज़ोलबरीन म्यूज़ियम को देखा था और अब इस पार्ट में हम डुइसबर्ग की एबेंडन फैक्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो गो एंड वॉच पार्ट वन ऑल्सो। हमने SN HBF से आरी पकड़ी और हम चल पड़े डुइसबर्ग की तरफ। फैक्ट्री जाते रास्ते में हमें एक छोटा सा गार्डन दिख गया था, तो थोड़ी देर हम वहाँ रुक गए थे। ये एबेंडन फैक्ट्री को टाइसन स्टील वर्क्स के नाम से भी जाना जाता था और आज इसको लैंडशाफ्ट डुइसबर्ग नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। ये स्टील प्लांट 1901 में बना था और 24 घंटे चलता रहता था, लेकिन 90s-80s में इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जर्मनी के हिस्ट्री में ये सिर्फ एक स्टील प्लांट बन के नहीं रह गया, इसको बाद में एक अट्रैक्शन की जगह बना दी गई। यहाँ प्लांट में एंटर होते ही आपको एक बड़ा सा लोकोमोटिव का स्ट्रक्चर दिखेगा और फिर हमारे एक्सपर्ट आशीष जी ने हमें इसके यूज के बारे में बताया। मिक्सर नहीं है, ब्लास्ट करने से आयरन और कोक मिक्स होता है और 2000 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, तो इसके अंदर डालते हैं उसको। अब क्योंकि उसको SMS ट्रैवल करना होता है स्टील मेल्टिंग शॉप में, क्योंकि ये आयरन ना अभी भी कच्चा है। एनी आयरन इज ब्रिटल एवरी टाइम, सो यू हैव टू पुट कार्बन इनटू इट। तो अपन बढ़ते थे ना HSS, SSS, उसमें कार्बन कंटेंट रहता है 0.04, वो सब। तो वो जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, वो SMS में होता है, तो इसके अंदर भर के वो SMS लेकर के जाता है। इसी के साथ हम लोग अब प्लांट के अंदर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या नया देखने मिलता है। अंदर आते ही आपको प्लांट के काफ़ी सारे सेक्शंस देखने मिल जाएंगे और ख़ास बात यहाँ ये है कि यहाँ पे लोगों ने ग्राफिटी बना रखी है कंपोनेंट्स पे। आपको यहाँ पे लोगों के नाम और इंस्टाग्राम ID लिखी हुई दिख जाएगी। ऐसे ही चलते चलते हम पहुँच गए गाइस हाले सेक्शन में। यहाँ पे मोल्टन आयरन को यूज स्टील लैडल्स में लाया जाता है और फिर मोल्ड्स में डाल के स्टील स्लैब्स बनाए जाते हैं। जैसे ही आप इस प्लांट के एकदम टॉप पे पहुंचोगे तो आपको पूरा रूट रीजन दिख जाएगा। भाई ओए मेरा फोन अबे वो गिरेगा। अरे भाई उसका हार्ट रेट बढ़ जाता। अंदर से फैक्ट्री को देखने के बाद हम आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए चले। आगे चल के देखा तो हमें ये बड़ा सा स्लाइड दिख गया जहां हमने बहुत मजे किए। स्लाइड पे खेलने के बाद हम आगे बढ़े और आगे हमें और भी एडवेंचर एक्टिविटीज दिख गई, जिसमें से एक था रॉक क्लाइंबिंग। यहाँ पे हम सब ने एक एक करके रॉक क्लाइंबिंग ट्राई किया, जो कि काफ़ी खतरनाक था क्योंकि ये पुरानी फैक्ट्री है और यहाँ पे कोई हार्नेस भी नहीं था और हम बिना हार्नेस के ही चढ़ पड़े।
गौतम और मिहिर के बाद मेरी बारी थी, तो मैं चल पड़ी। धीरे धीरे करके मैंने एक एक कदम बढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा ही चढ़ने के बाद मैं आगे और नहीं चढ़ पाई और यहीं पे ही हमारा फैक्ट्री का सफ़र ख़त्म होता है और फिर हम निकल जाते हैं टाइगर और टर्टल को देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं टाइगर एंड टर्टल मैजिक माउंटेन पर। ये एक जाइंट स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह दिखता है, लेकिन हम इसको राइड नहीं कर सकते। हम चल ज़रूर सकते हैं, पर इसे 2011 में बनाया गया था और ये सिंबल है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का। रात के टाइम पे जब पूरा स्ट्रक्चर लाइट से चमकता है तब ये जगह और भी मैजिक। इस रोलर कोस्टर का एक लुक ऐसा भी है जो सिर्फ देखने के लिए है, क्योंकि इस पे चढ़ना इम्पॉसिबल। तो अब हम चढ़ते हैं ऊपर और देखते हैं टॉप से कैसा लगता है ड्यूसबर्ग। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एडवेंचर। फर्स्ट पार्ट में हम ज़ोल्वरिन म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने गए। उसके बाद सेकंड पार्ट में पहले हमने पुरानी एवेंडेंट फैक्ट्री को एक्सप्लोर करा। उसके बाद हम टाइगर और टर्टल पे गए, जहाँ आर्ट और क्रिएटिविटी ने पूरा एनवायरनमेंट ही मैजिकल बना दिया था। टॉप से सिटी लाइट्स देखना, ठंडी हवा महसूस करना सच में एक पीसफुल एक्सपीरियंस था। अगर आप डुइसबर्ग आते हो तो ये दोनों जगह ज़रूर एक्सप्लोर करना। मुझे कमेंट करके बताना आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड